तो दोस्तों राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो ये एक मामला निकल के आया है, पोषाहार के मामले में है, यानी कि जो राशन होता है आंगनबाड़ी केंद्रों, उस विषय में है। ये आर्टिकल एक निकल के आया है अमर उजाला में 12 नवंबर 2025 को। पोषाहार न देने पर 2 भंडार कक्ष सील। कहने का मतलब है जो हमारे ब्लॉक स्तर से परियोजना होती है, जहाँ पर भंडार कक्ष बड़े बड़े होते हैं, जहाँ उस भंडार कक्ष से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार जाता है, राशन जाता है, वो 2 भंडार कक्ष सील कर दिए गए हैं डीएम के आदेश अनुसार। कहने का मतलब है डीएम के और डीपीओ के आदेश अनुसार वो भंडार कक्ष सील कर दिए गए हैं। तो ये मामला कहाँ का है और क्यों सील कर गए हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। ये मामला है सेवराई का। समूह को पोषाहार न दिए जाने पर तहसील क्षेत्र स्थित भदौरा बाल विकास परियोजना कार्यालय के 2 भंडार कक्ष सील कर दिए गए हैं। यह कार्यवाही बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ रंजू देवी ने की है। सीडीपीओ ने बताया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी डीपीओ, यानी कि जो हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी होते हैं, डीपीओ पवन कुमार यादव के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। डीपीओ ने 4 नवंबर को गोदामों को सील करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में परियोजना कार्यालय के प्रधान सहायक संजय सिंह, यानी कि जो परियोजना सहायक होते हैं, प्रधान सहायक हैं संजय सिंह, को सीलिंग प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने को कहा गया था। हालांकि उनकी अनुपस्थिति के कारण खंड विकास अधिकारी बीडीओ के मौजूदगी में दोनों भंडार कक्ष को सील कर दिया गया है। डीपीओ ने बताया कि प्रधान सहायक संजय कुमार सिंह पर समूह को पोषाहार न दिए जाने की शिकायत मंडलायुक्त व डीएम के यहाँ शिकायत दर्ज की गई थी। सीडीपीओ के मोबाइल पर संजय कुमार सिंह ने यह स्वीकार किया है कि किन्हीं कारणवश वह पोषाहार समूह को नहीं दे पाए हैं। शिकायत सही पाए जाने पर प्रधान सहायक स्वीकार करने पर खंड विकास अधिकारी ने सीडीपीओ ने 2 भंडार कक्ष सील कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि चलो किसी कारणवश वो समूह को राशन नहीं उपलब्ध करा पाए या किसी कारण से नहीं दे पाए, उन्होंने जल्दबाजी में आकर के शिकायत भी कर दी मंडलायुक्त डीएम के स्तर पर, और वो उस स्तर पर शिकायत होने पर शिकायत सही पाई गई तो 2 भंडार कक्ष सील कर दिए गए। भाई सील भंडार कक्ष क्यों सील कर दिए गए हैं? भाई जांच होनी चाहिए कि हाँ क्या वजह थी या क्या कारण था, क्या पता देर हो रही हो, क्या पता वहाँ के मतलब राशन में कुछ घपला चलता हो, इस वजह से उन्होंने देने से इनकार कर दिया गया है। लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों पे इतनी बड़ी शिकायत कार्रवाई होती है तो हमारी जो नई आंगनबाड़ी भर्ती हुई उनका तो 3-3 4-4 महीने से मानदेय नहीं आ रहा है, तो फिर वो अधिकारियों पे तो कोई शिकायत करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि पीएलआई बहनों की नहीं आती है 3-3 4-4 महीने। जिले स्तर पर देखा गया है नई आंगनबाड़ी भर्ती जो मार्च 2025 में की गई, उन बहनों का भी 3-3 4-4 महीने का मानदेय नहीं आया है। तो ये भी तो वहाँ पे कार्रवाई होना चाहिए भाई कि जिले स्तर पे कि मानदेय क्यों नहीं भेजा जा रहा है, पीएलआई क्यों नहीं भेजी जा रही समय पर। लेकिन जो नीचे स्तर पे होते हैं उन पर तो बहुत सख्त कार्रवाई हो जाती है। आंगनबाड़ी बहन हो या सहायिका बहनें हो या हमारी सुपरवाइजर हो या हमारे कार्यालय में हो, तो बहुत जल्द ही उच्च स्तर वाले अधिकारी निचले स्तर पर बहुत जल्द कार्रवाई कर देते हैं। वो दिखाते हैं कि हाँ आपने ये आपकी चीज़ें सही पाई गई हैं और आप पे कार्रवाई कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं भाई। समूह जोड़े गए हैं, समूह को राशन देना भी चाहिए। वैसे देखा गया है कि समूह के माध्यम से ही सभी कहाँ 100% राशन जा भी रहा है केंद्रों पे, और छोटी छोटी बातों को लेकर के, चाहे आंगनबाड़ी सहायिका हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे समूह हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के मंडलायुक्त है या पोर्टल है या एसडीआरएस पे शिकायत नहीं करना चाहिए। आपस में सामंजस्य बिठा लेना चाहिए और इन सब चीज़ों से ना अपनी भी छवि धूमिल पड़ती है, विभाग की भी छवि धूमिल पड़ती है, और रहना हमें एक साथ ही है सभी को। तो आप सब वीडियो को कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के वहाँ ऐसी कोई शिकायत समस्या है कि नहीं। वैसे हमारे काकुरी ब्लॉक में ऐसा कुछ भी नहीं है।